डाउनलोड कैसे करें फ्री में, क्योंकि हमें पता है कि IEEE एक्सप्लोरर पे जब भी हम लोग कोई जाते हैं पब्लिकेशन का रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। ये सबको पता है, यहाँ पे लाइक ये फ्री में नहीं रहता है। यहाँ पे साइन इन टू कंटिन्यू रीडिंग करोगे तो इसके लिए पैसा पे करना होगा, तुमको इसका सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो इस पेपर को पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे साइंस अब पे नहीं है, स्प्रिंगर वगैरह पे जाओगे तो एक दो पेपर फ्री में मिल जाती है जो थोड़ा नॉर्मल हो, बट यदि किसी अच्छे पब्लिकेशन का हो तो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी रिसर्च पब्लिकेशन के पब्लिश की जाती है। और एक और वेबसाइट है साइंस डायरेक्ट, तो इन सब चीज़ों पे भी रिसर्च के पेपर्स मिलते हैं। ये सारी वेबसाइट है, लिख लो, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारे बहुत सारे रिसर्च पेपर जर्नल्स वगैरह मिलते हैं, जर्नल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक समझ लो, शॉर्ट वीडियो है बहुत ज़्यादा। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि IEEE पे तुमको आगे कोई सर्वे करना है, लाइक सर्वे का पेपर लेना है, जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, हाउस प्राइस सॉरी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है। तो इसका मैं इस पे टाइप करूँगा प्रिडिक्शन, थोड़ा सा मिस्टेक है मे बी, एक टाइपो एरर था सिर्फ ई का। तो ये चीज़ है कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन पे तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लॉक है। इसको पढ़ने के लिए तुमको एक्सेस लेना पड़ेगा इसका। देखो यहाँ पे फुल टेक्स्ट एक्सेस में भी अवेलेबल, क्लिक आर्टिकल टाइटल टू साइन इन और समथिंग लाइक दैट। छोड़ो, उतना नहीं जानना हम लोग को। अब इसका पेपर तुमको पढ़ना है तो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करो, ठीक है। इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो एक लिंक ओपन होगा। इससे अब हमको मतलब नहीं है कि क्या ओपन होने वाला है। ऊपर देखो ब्राउजर में, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का नंबर है। यहाँ इसको कंट्रोल C करेंगे। उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और एक वेबसाइट का सर्च करेंगे, साइंस हब, SCI-हब, ठीक है। इसमें ये पहला वाला लिंक एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। बेसिकली ऑफिशियल लिंक शायद यही है मेरे ख्याल से, जिस टाइम मैं चला रहा था, बट अभी शायद ये हो गई है। तो ये वाली लिंक काम कर रही है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, दूसरा वाला। तो यहाँ पे खोलोगे तो इसका बहुत ही एक सिंपल इंटरफेस आता है। यहाँ पे आके तुम उस लिंक को जो तुमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन करोगे जब तुम, तो ये चीज़ें ओपन ओपन हो जाएगी यहाँ राइट साइड में, और हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साइंस हब से। तो ये एक बहुत ही बेसिक फंडा है इसको डाउनलोड करने का। या स्प्रिंगर का भी साइंस डायरेक्ट सारी पेपर यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, किसी का भी कर सकते हैं। किसी का भी पेपर उठाओ, यहाँ सर्च कर लो आराम से यहाँ पे। और साइंस डायरेक्ट से भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे फिल्टर कर सकते हो और सर्च करो। और फिर उन पेपर का लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल के इनको पढ़ लो फ्री में। दैट्स ऑल। वन थिंग शायद ज़रूरी होगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि कभी भी रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो एक बेसिक टिप है, वैसे जानते ही होगे बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो नहीं जानते, कि कभी भी रीसेंट का पेपर उठाया करो। क्योंकि रीसेंट का जो भी पेपर होगा ना, जिसने भी पब्लिश किया होगा, उसने पुरानी पेपर ऑलरेडी पढ़ के उनका कंक्लूजन लेके उसमें ऐड किया ही होगा। मतलब जनरली ये चीज़ होता है। क्योंकि यदि हम इस समय आज उठा रहे हैं रिसर्च करने के लिए किसी चीज़ पे, तो हम पुरानी पेपर्स को बिना पढ़े रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए न्यू करंट वाली जो रिसर्च होती है ना, वो ज़्यादा काम की आती है। यदि तुम 1993 वाला उठा कर पढ़ रहे हो ना अभी, तो शायद कोई काम की नहीं है। तो इसीलिए रिसर्च पेपर कभी भी उठाओ तो थोड़ा लेटेस्ट उठाओ। अब तुम बोलोगे भैया 2021 में तो आ ही नहीं रही है कोई रिसर्च पेपर, तो भाई मेरे 2021 जरूरी नहीं है, 2020 देख लो, 2019 देख लो, बट लेटेस्ट होना चाहिए। उस टॉपिक का लेटेस्ट होना चाहिए कभी कभी। दैट्स ऑल।